नमस्कार। यह देखते हैं कि जो आज की पूर्वी भारत का जो दशा है, वो बंगाल हो, उड़ीसा, झारखंड और आज का बिहार स्टेट, ये प्री इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसकी भौगोलिक और राजनीतिक इसका क्या परिस्थिति पहले थी और अभी क्या है, इसके बारे में देखते हैं। आज के जो हम पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड देखते हैं, ये सब पहले एक ही प्रोविंस हुआ करता था जिसको हम बोलते थे बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 को बिहार अलग हुआ बंगाल से और 1936 में उड़ीसा अलग हुआ बिहार से और इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को जो बंगाल था वो दो डिवीजन में हो गया, एक पश्चिम और एक पूर्वी भाग। पूर्वी भाग को हम आज के बांग्लादेश बोलते हैं, उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, और जो आज का अपना जो पश्चिम बंगाल बोलते थे वो पश्चिम बंगाल इंडिया के साइड में आया। और बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी को अलग हुआ। तो उसके बारे में देखते हैं। जो आज देखे रहेंगे कि बिहार का, पश्चिम बंगाल का जो स्थिति है और जो झारखंड का स्थिति है, इसके जो पीछे देखेंगे तो इसके मेन जो देखेंगे, इसके पीछे होने का दो रीजन आता है। पहला तो पॉलिटिकल क्राइसिस, वहाँ के जो भी पॉलिटिकल पार्टी थे आज़ादी के बाद लमसम 1970-60 के दशक के लमसम करीब, जो आज का बिहार देखते हैं ना, पंजाब से भी आगे था। आज़ादी से पहले जो मेन इकोनॉमिक जोन होता था, जो सबसे ज़्यादा जो पैसा या फिर जो फायदा सबसे ज़्यादा होता था, वही बंगाल प्रोविंस से ही ब्रिटिश शासन को होता था जब कॉलोनियल रूल था। तो देखते हैं बंगाल डिवीजन में बंगाल और बिहार, बंगाल से अलग हो गया बिहार उड़ीसा 22 मार्च 1912 को। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ उस टाइम आज के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों एक ही कहलाता था, बंगाल। फिर 1936 आते आते, यानी आज़ादी से जस्ट पहले 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से भी उड़ीसा अलग हो गया, एक अलग स्टेट बन गया। और जो आज़ादी के समय जो चल रहा था आंदोलन, उस समय अंग्रेज बोले और कुछ इंडियन का जो पॉलिटिकल पार्टी था वो एक अलग राज्य का मांग किया, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट आज का बांग्लादेश, पहले का पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, और वेस्ट का अपना पश्चिम बंगाल जो अभी भारत का है हिस्से में, वो पश्चिम बंगाल कहलाया। ये 15 अगस्त 1947 को दोनों अलग अलग फॉर्मेशन में आया। फिर बिहार से झारखंड भी अलग हो गया, आदिवासी स्टेट 15 नवंबर 2000 को। इसका पश्चिम बंगाल आज भी देखते हैं, उसका राजधानी कलकत्ता, पहले प्रोविंस बंगाल को भी कलकत्ता उस टाइम भी था। बिहार का पटना, चंद्रगुप्त मौर्य से है पटना, और उड़ीसा का भुवनेश्वर भी राजधानी है। साथ ही साथ झारखंड का रांची, अलग स्टेट जब झारखंड बना तो उसका कैपिटल रांची को बनाया गया। इसके इम्पोर्टेंट देखें तो बिहार फेमस वैदिक पीरियड से देखेंगे तो ये हमेशा एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान, धर्म के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र रहा है आज़ादी से पहले और आज़ादी का बाद भी। और जो हमारा ये झारखंड है, झारखंड भू और खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आज भी भारत में जो खनिज के जो मात्रा उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वही स्टेट का है। लेकिन आज देखे रहेंगे सबसे पिछड़ा यही 5-6 राज्य है, क्योंकि जब 1960, 70 के 80 के दशक में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडिया में बढ़ने लगा, तो जो खनिज पदार्थ था वहां से ढोने के लिए जब जो समुद्र किनारे स्टेट थे वहाँ कंपनियां जब लग रही थी, तो वहाँ पर गवर्नमेंट भी प्रमोशन दिया कि सब्सिडी टाइप का, कि जो भी वहाँ से मटेरियल लेके आएंगे उन पे जो भी उनका ढोने का भाड़ा खर्च होगा उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, केंद्र सरकार। तो इसमें सबसे बड़ा केंद्र सरकार का भी रोल है, जो ये लोग 2-4 राज्य पीछे गए हैं।
और वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट जो बॉडी बना स्टेट का, वो भी उस तरह से काम नहीं किया, आवाज भी नहीं उठाया कि अगर उधर से खनिज पदार्थ जा रहा है तो इधर भी क्यों नहीं इंडस्ट्री लग सकता है, इंडस्ट्री जोन घोषित करके। थोड़ी ना कि समुद्र के किनारे सिर्फ इंडस्ट्री लगता है, ऐसा थोड़ी ना कहीं है। जो बहुत सारा 70 80 90 के दशक में था, धीरे 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 बहुत सारा इंडस्ट्री जो पुराना था, चीनी मिल हो या फिर अलग उद्योग, कपड़ा उद्योग हो, बंगाल एक प्रसिद्ध क्षेत्र रहा, उसमें भी क्या हुआ, बहुत सारी कंपनियां, औद्योगिक क्षेत्र बंद हो गए। तो जो एक तो नया लगा नहीं और जो पुराना था वो भी बंद हो गया, इसके लिए क्राइसिस हो गया। तो ये सब राज्य आज भी मजदूर और बहुत सारा लोग पलायन करते हैं। वो तो पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, साउथ हो गया। पहले ये सब जितना जो आपको इंडस्ट्री दिखते हैं, इससे सबसे ज्यादा विकसित और सबसे अधिक जो संपदा वाला जो क्षेत्र था वो बंगाल प्रोविंस निकालाता था। आज के जो बांग्लादेश है उसका राजधानी ढाका है। पहले ढाका कलकत्ता के सामने कुछ नहीं था। सबका अलग अलग इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है, लेकिन ये जितने 4 5 राज्य हैं इनका भारत में बहुत ही बड़े योगदान रहा। लेकिन इसको देखा जाए तो सबसे पिछड़े में काउंट किया जाता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री था या जो डेवलपमेंट का था कार्य नहीं किया गया। इसकी वजह से बहुत सारे चीज के लिए बीमारू राज्य भी आज भी कहा जाता है। इस स्टेट पर कैपिटल इनकम बहुत ही कम है ये लोग स्टेट का। झारखंड, बिहार का, उड़ीसा का भी बहुत दयनीय स्थिति है। बंगाल में अच्छा कुछ खास था, लेकिन 2 4 गवर्नमेंट पीछे जो 30 35 साल के लास्ट का रहा, यानी लमसम 70 का दशक का, बंगाल का बहुत पीछे ले गया बंगाल का। आज देखते रहेंगे कि आंदोलन हो रहे हैं तो वहाँ की युवा आवाज उठाते हुए देखते रहेंगे कि बंगाल, बिहार या उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का इतना योगदान दिया पॉपुलेशन और गवर्नमेंट बनाने के लिए। सेंट्रल में भी अपना योगदान देता है, बाकी सब चीजों में भी देता है, फिर भी वहां पर इंडस्ट्री ने लगा के दूसरे स्टेट में इंडस्ट्री लगा के गवर्नमेंट पक्षपात कर रही है। कुछ हद तक सत्य भी है, इसमें सत्यता भी है, क्योंकि गवर्नमेंट को पक्षपात न होकर एज अ पूरी भारत पे ध्यान देके कॉन्स्टेंटली काम करना चाहिए था पास्ट में। अभी गवर्नमेंट कुछ योजनाएं या कुछ प्रोजेक्ट चला रहा है ये सब स्टेट के लिए, लेकिन वो काफी नहीं है। यानी 100 में 10% पे क्या हो जाएगा, जहाँ 100% इफर्ट देना चाहिए वहां पर 10% इफर्ट दिया जा रहा है। उसमें भी भ्रष्टाचारी है, इतना करप्शन है कि अगर ये सब स्टेट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलेंगे तो देखे रहेंगे कि पुल ही गायब हो जाता है, पुल ही टूट जाता है, उद्घाटन के 2 दिन 4 दिन बाद ही कोलैप्स कर जाता है। रोड का हालत, बहुत सारे चीज है जो कि एक पूर्वी जो हमारा क्षेत्र है, एक अग्रणीय रहने के बाद आज की स्थिति ऐसा हो गया कि बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत एक हीन भावना से देखा जा रहा है, या फिर बहुत सारा ऐसा चीज है कि सच में जो ये सब स्टेट का जितना योगदान था उस स्थिति से ग्रोथ करना चाहिए था, इनका उतना भागीदारी होना चाहिए था, उतना आज नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का लोग हार्ड वर्किंग नहीं है या फिर यहाँ पे इंडस्ट्री लग नहीं सकता है। वहाँ के लोग प्रयास नहीं किया, वहाँ के लोकल लोग जो पॉलिटिक्स में थे और जो केंद्र सरकार था इतने सालों से, दशकों से, वो भी ध्यान नहीं दिए। सबने नेवी रीजन है सबसे बड़ा, अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा यहाँ फेल्यूर पॉलिटिकल पार्टी का जो इस क्षेत्र में सब में रहा, उसका मेन योगदान जाता है उसी को कि इंडस्ट्री नहीं यहाँ पे लगाए वो लोग। समझ में आ गया रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और जो बांग्लादेश था उसके भारत में जब वो हुआ करता था, ये लोग को क्या योगदान था, इसका क्या अभी परिस्थिति हो गया है, आप समझ सकते हैं।